जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सिंह। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक आज कन्वर्सेशन की है। आपको याद है ना कि मोदी साहब ने कल जो एक सोमनाथ के मंदिर के ऊपर जो सारी रात को सेरेमनी हुई, उस पे उन्होंने ये कहा कि जनाब, हमने तो देखो 1000 साल पहले इन्होंने क्या किया था और हमने क्या कर दिया। समझ रहे हैं बात को? और आज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। कल रात जो बातें की थी वो तो की ही, आज और भी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, ये इट डजंट टॉक अबाउट, हमारा जो फेथ है ये नफरत की बात नहीं करता, ना ही इसके अंदर एरोगेंस आती है टू डिस्ट्रॉय। यानी कि वो कह रहे थे कि जो मुसलमान हैं इन्होंने इनके अंदर एरोगेंस है और इन्होंने हमें डिस्ट्रॉय किया। सिंपल सी बात है ना, कि वो अपने फेथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो उन्होंने कहा जी भारत जो है वो लोगों को डिफीट करने से नहीं, बाय विनिंग हार्ट्स। अच्छा सवाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम लोगों के दिल जीतते हैं। अच्छा, दिल कैसे जीतते हैं? यानी कि टॉप लेवल पे नैरेटिव ये है कि हम दिल जीतते हैं, और निचले लेवल पे क्या नैरेटिव है, इसके भी तो ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए ना। निचले लेवल पे क्या नैरेटिव है? निचले लेवल पे नैरेटिव है कि इन्होंने फिंजो, फिंजो समझते हो? हमारे पंजाबी में कहते हैं फिंजना, उसको कहते हैं कुटना, मारना। ठीक है ना? तो वो कहते हैं जी निचले लेवल पे, वो कहते हैं जी इनको इन्होंने फिंजो जरा। ठीक है, और ऊपरले लेवल पे जरा ये है कि जी ये नैरेटिव बयान। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मोदी साहब कर रहे हैं। जरा इसको मैं चाहता हूँ आप सुने, फिर मैं एक और भी आपको सुना रहा हूँ कि आज इन्होंने बेसिकली ये एक बुनियाद रख दी है मजीद। जरा सुना। इतिहास के बारे में कल्पना करिए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। कहते हैं जालोर के रावल ने खिमजी सेनाओं से जमकर लोहा लिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। 14वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर फिर हमला किया। वो हमला भी नाकाम रहा। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की, और इसी शताब्दी में उसे उसके पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की। लेकिन महादेव के भक्तों के प्रयासों से मंदिर पुनः जीवंत हो उठा। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया। सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है। हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है।
आतताई आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। इतनी सदियों तक का ये संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में सो ऐसा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी एक कन्वर्सेशन है जो ये उन्होंने शुरू की है। अब देखिए, इसमें मोदी साहब जो कह रहे हैं कि हम तो 1000 साल की जो एनिवर्सरी है सोमनाथ की, महमूद गजनवी की, उसके सिंबल ऑफ जो सिविलाइजेशन है वो सर्वाइव कर गया और अटैकर्स कुछ नहीं कर सके, तो उन्होंने सबका नाम लिया है। अब ठीक है, अब बहुत ये कहा जा रहा है कि क्या जो सोमनाथ जो था वो एक टेम्पल था, वो एक सिर्फ श्राइन नहीं था, ठीक है ना जी। और जो सोमनाथ जो है वो जो है वो टेम्पल था मैत्राका का, फिर प्राथेरा का, देन चालुक्य का, जो कि गुजरात के किंग थे। और इसकी जो पोजीशन थी ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये एक पोर्ट रेवेन्यू भी था, ये कस्टम ड्यूटीज भी यहाँ पे होती थी, यहाँ पे पिलग्रिम टैक्सेस भी होते थे, और रॉयल लेजिटिमेसी के भी 3-4 चीजों की वजह से मशहूर था। सो जो सोमनाथ था ये बेसिकली जो वेस्टर्न इंडिया की जो वेल्थ एंड सॉवरेनिटी है, ये उसकी भी एक वो जिसे कहते हैं ना पावर यहाँ पे थी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे मुसलमानों ने इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है जी, वहाँ पे क्या जो बाकी जो एम्परर थे, फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि जो त्रुक्ता एम्परर गोविंदा जो थे, उन्होंने भी तो इसको इन्वेड किया था 8वीं सदी के अंदर, और उन्होंने बेसिकली जो उस वक़्त के जो प्राथेरा रूलर्स थे उनको डिफीट किया, और जो सोमनाथ को जो है वो उन्होंने कंट्रोल किया। और कहा जाता है कि उनकी जो फौजों थी उन्होंने रॉयल टाउन्स जो थे उसको जला दिए, जो स्टेट का जो सोना था, चीज़ें थी, वो भी उन्होंने उठा ली। सो ये इंडियन सोर्सेज जो हैं, मैं अगर उन्हीं की बात करूं, जो ये कहते हैं कि जो 9वीं और 10वीं सदी के अंदर जो परमारा एंड चालुक्य की जो जंगें थी, उसके अंदर भी ये जो है इसके ऊपर हमले किए गए और इसकी डिसरिस्पेक्ट की गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि 850 सदी से लेके 1000 तक जो गुजरात है ये बैटलफील्ड रहा, ठीक है। इसमें 2-3 ग्रुप थे, एक तो परमाराज ऑफ मलवा थे, दूसरा चलियाकाज ऑफ गुजरात थे, और प्रथाराज ऑफ एक और था कनूज थे। और हर एक जो डायनेस्टी थी उसने इन टेम्पल्स पे हमला किया। तो इसमें हिंदूज वर अटैकिंग हिंदू टेम्पल्स एज वेल, नॉट फॉर वो जो सिर्फ उस चीज के लिए, ये पैसों के लिए भी था, ठीक है ना जी। लेकिन जारी बात है कि जो मुसलमानों ने किया वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1026 में गजनी ने अटैक किया। 12वीं सदी में कहा जाता है कि जो राजा कमरपाल थे उन्होंने ग्रैंड टेम्पल को दोबारा बिल्ड किया। 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। 14वीं में किंग ऑफ जूनागढ़ जो ने इसको रिस्टोर किया। 14वीं सदी में मुजफ्फर खान फेल हुए। 15वीं सदी में सुल्तान अहमद शाह जो है उसका जो ग्रैंड सन है वो नहीं कर सका है इसको। औरंगजेब ने भी इसको कहते हैं वहां पे गया। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक आप अगर इसको ये कह लें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी एक वो अपना एक, मैंने बताया ना कि इसकी एक हिस्ट्री थी, ठीक है ना जी। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो शेवा किंग्स थे उन्होंने वैष्णवा टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया, ठीक है जी। और जो वैष्णवा किंग्स थे उन्होंने शेवा टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया। तो जो नई डायनेस्टी आती थी वो ओल्ड डायनेस्टीज को जो है वो डिस्ट्रॉय करती थी, ये नहीं कि नहीं होता था, क्योंकि जो टेम्पल्स होते थे वो उनके अंदर बैंक्स भी थे, उनके अंदर फोर्ट्रेसेस भी होते थे, वहां पे सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी भी होता था। और सोमनाथ जो था वो वन ऑफ द रिचेस्ट कहा जाता है जो था। और
और जो महमूद ने किया उसने वही किया जो पहले हो रहा था, ठीक है। लेकिन महमूद गजनवी का ये था कि जो क्यों इसको वो किया जाता है, बिकॉज ही वॉज फॉरेनर, ठीक है ना। उसने इसके ऊपर लिखा और ठीक है जी, उसने अपना जो रेड था या जो उसने वहां पे आके किया, उसने उसको मशहूर कर दिया। और जो सोमनाथ जो था, वो जैसे ये कह लें कि वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज होने की वजह से, पावर होने की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा था। और महमूद जो था, अगर आप उसको देखें, गजनवी जिसकी बात की जा रही है, वो कोई पहला बंदा था क्या उसने ये किया? अगर एक सवाल करें, लोकल लोग सवाल करें ना वहां पे, ठीक है, क्या वो पहला बंदा था? ठीक है। अब ये जो सोमनाथ जो है, ये पहले एक प्योर हिंदू मॉन्यूमेंट होता था, ठीक है जी। और अब कोई वो उसको अगर आप सिर्फ इस एंगल से कह देंगे कि यार ये तो ऐसे है वैसे है, मैं समझता हूँ कि ये इसको आप इस तरह नहीं। हिस्ट्री जो है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी हिस्ट्री लिख रहे हैं। मैंने आपको कई दफा कहा है, ही इज राइटिंग ए हिस्ट्री। वो एक नई तारीख लिख रहे हैं और वो बताना चाहते हैं कि भाईजान मेरे नेड़े ना आया आज, मैं उड़ा के रख दूंगा आपको। और वो अपना एक वो सारा जो उनका एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को लेके वो चल रहे हैं। ये कुछ और भी उन्होंने कहा है, सुने। हमारे यहां शक्ति हमें विनाश करने का अहंकार। ये मैंने पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। So ये basically what he is saying, he is like, technically प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ये कह रहा है कि देखो, मैं उस सारी हजारों साला जो सिविलाइजेशन जो डिस्ट्रॉय की गई थी, मैं उसको रिस्टोर कर रहा हूँ। ये बेसिकली अपना इसमें अच्छा वाला तगड़ा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है उनका, कि मैं वो जो हजारों साल, ये किसी और ने तो नहीं किया इंडिया के अंदर और इस स्टेट लेवल पे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये और तो किसी ने नहीं किया, ये तो हम ही ने किया, तो मैं ये सारा कुछ कर रहा हूँ, मैं ये सारा कुछ जो है वो बना रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है वो करने से जो है वो ताल्लुक रखती है। अब आई डोंट नो कि ये चीज़ें जो हैं वो किस अंदाज से वो आ रही। कल फॉर एग्जाम्पल दोवल साहब ने भी जो बात की थी, बल्कि मैं देख रहा था, जिसे वो कहते हैं ना कि दोवल साहब ने जो बातें की, वो उनको कल बड़ा डिस्कस किया जा रहा है मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा जी हमने कोई सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय नहीं की, हमारे टेंपल लूट लिए गए थे और हमने चीज़ों को हेल्पलेसली देखा, हम साइलेंट स्पेक्टेटर बने हुए थे, ठीक है। और आज हम चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है ना जी। हम डेवलप्ड सिविलाइजेशन से, वो हमने कोई किसी के टेंपल नहीं गिराए। तो वो बेसिकली ये सारी उनको पता था, सारी बात मोदी साहब आज क्या कहने जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं देख रहा था, महबूबा मुफ्ती जो है, उन्होंने भी उनको कमेंट किया हुआ था कि भाई तुम्हारा काम जो है वो इंटरनल एक्सटर्नल डिज़ाइंस को एलिमिनेट करना है। तुमने ये कम्युनल आइडियोलॉजी को क्यों हेट और को क्यों नॉर्मलाइज कर रहे हो। और 21वीं सदी में जो रिवेंज की बातें की जा रही हैं, जो कई सदियों पहले एक वाक़या हुआ, ये बताता है कि आइंदा फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ज़ाहिर बात है आइंदा फ्यूचर में यही होने वाला है जो वो बता रहे हैं आपको। देखें, द पीपल इन इंडिया दे मस्ट बी वेरी क्लियर। मोदी साहब जो है वो समझ रहा है कि मैं हज़ारों साला जो तारीख है उसको मैं रिप्रेज़ेंट करता हूँ। मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं ही इस तारीख को लिखने वाला हूँ, मैं ही ये सब कुछ करने वाला हूँ। अब लेट्स सी किस तरह ये होता है और कैसे चीज़ें जो है ना वो चलती हैं। मुझे तो लगता ये है कि कहीं ना कहीं पे एक बड़ी तैयारी की जा रही है और मज़हब जो है उसको
पहले भी यूज़ किया गया, आइंदा भी यूज़ किया जाएगा फॉर द सेक ऑफ आउटरीच इन द सोसाइटी। मुझे ये लगता है कि मज़हब जो है उसको यूज़ किया जाएगा, उसकी जो सोसाइटी के अंदर उसकी वो रेंज बढ़ाई जा रही है, ठीक है? तो मैं तो इन सिनेरियोज को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो पॉलिटिक्स है, एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज बेसिकली मिक्सिंग बोथ, एंड दे बिलीव दिस इज ऑल कंफर्टेबल। देखें ये जो उन्होंने किया है गुजरात के अंदर या यूपी के अंदर, ये कांग्रेस जो है ना नज़दीक भी तरीक भी नहीं इनके पहुंच सकती, ठीक है? जो ये कर रहे हैं ना, कांग्रेस इनके नज़दीक तरीन भी नहीं पहुंच सकती। और दिस इज़ माय असेसमेंट, ये मेरी एक असेसमेंट है कि दे वॉन्ट बी एबल टू मेक द मार्क। उनको नहीं समझ कि गेम किस लेवल पे चली गई हुई है और सिचुएशन जो हैं वो किस अंदाज में डेवलप हो रही हैं। और अगर आप इसको देखें सिर्फ कि मोदी साहब का ये जो आज बात करना है, ठीक है, और ये कहना और उनका जिक्र करना कि फ़लाँ आया, फ़लाँ मुसलमान रूलर आया, उसने हमें तबाह किया, फ़लाँ आया, उसने हमें तबाह किया, ठीक है? तो ये वो बेसिकली अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या बोला? ही विल नेवर टॉक कि वहाँ पे जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या थी, ठीक है? और ठीक है जी, सोमनाथ जो था वो रिचेस्ट एक एक जगह थी, ठीक है? और मैंने आपको बताया ना कि वाई गजनवी की क्यों अहमियत है, बिकॉज ही वॉज एन इन्वेडर, तो वो बाहर से आया था, ही वॉज अ फॉरेनर था, तो उसकी ज़्यादा से वो उसने कोई चीज़ नई नहीं की थी, ठीक है जी? उसने सिर्फ यही किया था कि उसने इसको फेमस कर दिया, यूनिक वो चीज़ बन गई। और बहरहाल ये हु विल रीड एंड राइट एंड हु विल स्पीक एंड बट मैं आपको जो बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, ही इज़ राइटिंग अ हिस्ट्री, ही इज़ री राइटिंग एवरीथिंग, जो मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट। लेट्स सी, देखते हैं, इंटरेस्टिंग।